स्वाति की नई नई शादी होती है और वो मिश्रा परिवार में आती है। मिश्रा परिवार में स्वाति के मिलकर 25 लोग रहते हैं। स्वाति की सास गंगू स्वाति को पूरे परिवार से मिलवाते हुए कहती है। तो बहू, तुझे तो मैंने अपने पूरे परिवार से मिलवा ही दिया है। आसपास के लोगों में हमारा बहुत नाम है कि इतना बड़ा परिवार है और सब लोग इतने प्यार से आपस में कैसे रह लेते हैं। अब हम तो शुरू से ही ऐसे रहते आए हैं, इसीलिए हमें आदत है। तुझे भी हमारा परिवार बहुत अच्छा लगेगा। जी माँ जी। बहू, मैं भी ना कितनी पागल हूँ। वैसे ही शादी की रस्मों में तू बहुत थक गई होगी और मैं यहाँ तुझे परिवार से मिलवाने लग गई। बहू चल, मैं तुझे तेरे कमरे में छोड़ देती हूँ। वहाँ जाकर तू थोड़ा आराम कर ले। वैसे भी अब तो तू इस घर की ही बहू है, तू कहाँ जाने वाली है। सब कुछ समझ ही जाएगी धीरे धीरे। स्वाति अपने कमरे में जाकर आराम करने लग जाती है। अगली सुबह स्वाति नहा धोकर रसोई में खाना बनाने जाती है। तभी वहां उसकी सास आती है। अरे बहू, तू कुछ खास मत बनाना, सबके लिए नाश्ते में पराठे बना दे। और हाँ, सब लोग काम पे जाते हैं तो उनके लिए भी पराठे और सब्जी पैक कर दियो। जी माँ जी। स्वाति सबके लिए पराठे बनाती है और 2 पराठे ही सबके हिस्से में आते हैं। ये देखकर तुरंत स्वाति की सास और ससुर प्रकाश आते हैं। अरे बहू, ये क्या बना कर रख दिया? बहू, तुझे बताया तो था मैंने कि सब लोग पराठे ही खाएंगे। तुझे मेरी बात समझ नहीं आई थी क्या? क्यों, क्या हुआ माँ जी? मैं सब सही तो कर रही हूँ। आपने कहा था कि सब लोग पराठे खाएंगे, तो मैंने सबके हिसाब से पराठे बना दिए। अब इसमें क्या गलत कर दिया मैंने? अरे बहू, सब लोग पराठे खाएंगे तो तुझे सबके लिए कम से कम 5 पराठे तो बनाने चाहिए ना। ये क्या 2-2 पराठे पकड़ाकर छुट्टी कर दी? 5-5 पराठे? ऐसे तो कम से कम 100 पराठे बनाने पड़ेंगे। और नहीं तो क्या। अरे बहू, हमारे में ऐसा ही होता है। सब लोग इतना तो खाते ही हैं। चल, सब लोग नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं। जल्दी से पराठे बना, सबको काम पर भी जाना है। जी माँ जी। स्वाति अब सबके लिए 100 पराठे बनाने लगती है। पराठे बनाते बनाते स्वाति की हालत खराब होने लगती है। पसीने में लथपथ स्वाति पराठे बनाए जा रही होती है। हे भगवान, 100 पराठे खाने वाला ससुराल। ओफो, अरे इतना खाना तो किसी ने शायद मेरी शादी में भी नहीं खाया होगा, जितना ये लोग अपने घर में मुझसे बनवा रहे हैं। इस कहर से बचा लो भगवान, बहुत मुश्किल है ये काम तो। स्वाति 100 पराठे सुबह और 100 पराठे शाम को बनाती रहती है। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों बाद पराठे बनाते बनाते स्वाति को चक्कर आ जाते हैं और वो गिर जाती है। तभी स्वाति की ननद कांची उसे कमरे में लेकर जाती है और पानी पिलाती है। भाभी, आप ठीक तो है ना? ऐसे अचानक से आपको चक्कर कैसे आ गए थे? वो इतने ज्यादा पराठे बना रही थी, चक्कर तो आने ही थे ना। अच्छा है भाभी, आपको पराठे बनाने के बाद ही चक्कर आए। जो तवे पर पराठा था वो मैंने सेक दिया है, आप आराम कर लो। कांची इतना बोलकर वहां से चली जाती है। शाम के समय स्वाति अपने कमरे में आराम कर रही होती है। तभी वहां उसकी सास आती है। बहू, कांची ने बताया कि तुझे चक्कर आ गए थे। जी माँ जी, इतनी गर्मी में 100 पराठे बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था, चक्कर आ गए। अब भी सर भारी हो रहा है। ओहो बहू, ये सर तो इसीलिए ही भारी हो रहा होगा क्योंकि तू सुबह से आराम ही कर रही है ना। चल, शाम के खाने का समय होने वाला है। जाकर रसोई में सबके लिए पराठे और सब्जी बना दे। गंगू इतना बोलकर चली जाती है। स्वाति को बहुत गुस्सा आता है। रसोई में खड़ी होकर जब स्वाति पराठे बना रही होती है तो उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। पराठे पराठे पराठे, अरे हद होती है। मन तो कर रहा है कि इनके पराठे में जहर ही मिला दूं। फिर देखूंगी मैं भी कि कैसे इतने पराठे मांगते हैं। अरे जब से शादी करके आई हूँ तब से लेकर आज तक मैंने जितने पराठे बनाए हैं ना, उतने अगर कहीं बेच रही होती तो सामने एक नया घर में ले लेती अपना। बहू नहीं बल्कि पराठे बनाने के लिए एक रसोइया को घर लाए हैं, जैसे कि किसी को कोई चिंता ही नहीं है। स्वाति को पूरे परिवार पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कोई उसे समझ ही नहीं रहा होता है। सबसे तंग होकर स्वाति अपने पति महादेव के पास जाती है। महादेव जी, आप देख रहे हैं ना इस घर में मेरे साथ क्या ही हो रहा है। अरे मेरी सुबह रसोई से शुरू होती है और रात रसोई में खत्म होती है, पराठे बनाते बनाते 100-100 पराठे। सुनकर भी कान चौंक जा रहे हैं।
तुम्हें नहीं लग रहा है स्वाति कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो? अरे करना ही क्या होता है, 100 पराठे बनाओ और पूरे दिन आराम से बैठो। तुम्हें बस इतना करने में इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है? अरे आपको अपनी पत्नी की जरा भी चिंता नहीं है? पता भी है 100 पराठे बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है। सबसे आसान काम है, उसमें भी तुम्हें दिक्कत हो रही है। देखो स्वाति, करना तो पड़ेगा ही, और कोई बड़ी बात नहीं है 100 पराठे बनाना। महादेव भी स्वाति को नहीं समझता है और बल्कि उसे ही समझाता है। स्वाति सबसे परेशान होकर अब बस अपने कमरे में बैठ जाती है और वो पराठे बनाती ही नहीं है। सुबह काफी देर हो जाती है तो वहां स्वाति की ननद आती है। भाभी, माँ गुस्सा कर रही हैं, कह रही इतनी देर हो गई है, अभी तक पराठे क्यों नहीं बने? बने भी नहीं है और ना ही मैं बनाने वाली हूँ। जिसको खाना है खुद बनाए। कांची सारी बात जाकर अपनी माँ को बताती है और तुरंत वहां उसकी सास आती है। बहू क्या है ये? जब घर के काम ही नहीं करने तो यहाँ रह भी क्यों रही हो? चली जा अपने मायके। ये मेरा घर है, मैं इस घर की बहू हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और आप सबको परेशानी क्यों हो रही है? बस 100 पराठे ही तो बनाने हैं ना, वो तो आप लोग बड़े आराम से बना लोगे। गंगू और कांची दोनों वहां से चले जाते हैं और अब घर में हर रोज एक एक करके नंबर लगने लगा। और जिस दिन जो पराठे बनाता, रात तक उसकी तबीयत ही खराब हो जाती। ये देखकर गंगू की देवरानी लक्ष्मी बोलती है, पहले तो हम सब मिलकर बनाते थे, तब कभी इतना पता नहीं चला, लेकिन अब जब अकेले अकेले बनाए तब हालत खराब हो गई। बेचारी बहू ने इतने समय तक पता नहीं कैसे बनाए होंगे 100 पराठे। हाँ सही कह रही है, तो हमें बहू से जाकर माफी मांगनी चाहिए। हमने भी तो बहुत गलत किया है ना बहू के साथ। सब लोगों को अपनी गलती का एहसास होता है और सब लोग स्वाति के पास जाते हैं। बहू हमें माफ कर दे, हमसे गलती हो गई। हमने तुझे अकेले 100 पराठे बनाने को कहा, जबकि ये हमसे हो ही नहीं पाया। हाँ भाभी, बहुत मुश्किल है 100 पराठे बनाना। अब जब आप सबको अपनी गलती का एहसास हो गया है और पता चल गया है कि 100 पराठे बनाना कितना मुश्किल है, तो अब मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब से हमेशा 2-3 लोग तेरा साथ देंगे। इसी के साथ अंत में 100 पराठे खाने वाले ससुराल में स्वाति को ससुराल की मदद मिल जाती है, जिससे काम आसान हो जाता है। रुक बेटा, अगर तू महादेव का सच्चा भक्त है तो तू इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखते और इस पेज को फॉलो करके इस वीडियो को अपने पास दोस्तों के साथ शेयर कर दे।